दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड सहित विभिन्न राज्यों की कला विषय के शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रस्तुत है 30 प्रश्नों की व्याख्या सहित नई श्रृंखला सुपर 30। और उम्मीद है कि आपकी कला विषय की तैयारी को आसान बनाएगी यह श्रृंखला। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको कला विषय से संबंधित नए वीडियो लगातार मिलते रहें। तो फिर चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्र उत्तरी स्पेन तथा दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की कलात्मक गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। इन गुफाओं की दीवारों तथा छतों पर अंकित चित्रों के रूप में प्रागैतिहासिक युग की प्राचीन सामग्री सुरक्षित है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मुद्राओं में कौन सी लिपि प्रयुक्त हुई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मुद्राओं में हायरोग्लिफिक लिपि प्राप्त हुई है जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। अगला प्रश्न है, दो पहिए वाली कांस्य की 3 बैलगाड़ियां किस सभ्यता में प्राप्त हुई हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। सिंधु सभ्यता में कांस्य की बैलगाड़ियों की आकृतियां प्राप्त हुई हैं जिन पर उनका चालक भी बैठा हुआ है। अगला प्रश्न है, कौन सा कलात्मक क्रियाकलाप सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थलों में नहीं पाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चित्रकला। आभूषण, मृदभांड एवं लाल पकाई मिट्टी के बर्तन तथा मूर्तियां सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थलों से पाए गए हैं, जबकि चित्रकला का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? तो वो है ऑप्शन ए, बेल्लारी। दक्षिण भारत में बेल्लारी की गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं। यह स्थान उत्तर पाषाण युग के मानव का प्रमुख केंद्र था। सर्वप्रथम एफ फासेट ने बेल्लारी के निकट प्रागैतिहासिक चित्रों का विवरण 1892 ईस्वी में प्रकाशित किया था। यहाँ पर शिकार के दृश्यों के साथ जादू के विश्वास के अनेक चिन्ह मिले हैं। इनमें एक चित्र है 6 कोणों का सितारा यानी कि षटकोण की आकृति का। अगला प्रश्न है, बादामी की गुफाओं में किस प्रकार की कलाकृतियां पाई गई हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक कलाकृतियां। बादामी की गुफाओं में प्रतिमाएं, आलेखन चित्र, भित्ति चित्र के सभी कलाएं पाई गई हैं। अगला प्रश्न है, मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियां देख सकते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, घोड़े और हाथी। पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में मिर्जापुर के लखनिया 1 में हाथी के पकड़ने के दृश्यों को बड़ी ही सुंदरता से चित्रित किया गया है। इसी प्रकार लखनिया 2 में पशु आखेट के दृश्यों के साथ साथ नर्तक वादन में मस्त व्यक्तियों के समूह को भी अंकित किया गया है। यह चित्र गुफा की छतों तथा भित्तियों पर बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, सीवी जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में चित्रित किया गया है। तो ये है ऑप्शन सी, अग्नि तथा इंद्र। शिला गुही मंदिर के मुख्य द्वार से विशाल मंडप में प्रवेश करते ही बाईं ओर भित्ति पर शिवी जातक का चित्रांकन है। इसको इंद्र तथा अग्नि, बाज तथा कबूतर के रूप में शिवी शिवी की परीक्षा लेते हैं। इसके अंतिम दृश्य में अग्नि तथा इंद्र को साधु के रूप में चित्रित किया गया है जो राजा को श्रद्धा भक्ति के रूप में कुछ दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, लाल लिली यानी कुमुदनी के पुष्पों पर एक युगल नृत्य करते हुए चित्र कहाँ अंकित किया गया है?
तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए जोगीमारा। जोगीमारा की गुफा में लाल रंग की कुमुदनी के पुष्प पर युगल यानी स्त्री पुरुष नृत्य करते हुए चित्रित किए गए हैं। चित्र में सफेद पृष्ठभूमि पर काली रेखाओं के द्वारा एक बाघ का भी दृश्य अंकित है। अगला प्रश्न है, अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ है? तो यह हुआ है ऑप्शन सी गुप्त काल में। गुप्त राजवंश के उत्थान काल में अजंता के गुफा में फ्रेस्को चित्र यानी भित्ति चित्रों का निर्माण किया गया। भारतीय चित्रकला का गुप्त काल, विशेष रूप से गुप्तकालीन चित्रकला का उदाहरण अजंता एवं बाघ की गुफाओं में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, अजंता की पद्मपाणि बोधिसत्व चित्र किस काल के है? तो यह है ऑप्शन सी लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी की। अजंता की गुफा संख्या 1 में मंदिर में प्रवेश कक्ष से पहले आंतरिक हॉल की पिछली दीवार पर पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्र अंकित है, जो 5वीं शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध की है। बोधिसत्व ने एक कमल पद्म धारण किया हुआ है। उनके कंधे बड़े हैं और शरीर में 3 मोड़ हैं, जो चित्र स्थान में गति पैदा करते हैं। अगला प्रश्न है, छदन जातक की कथा का वर्णन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गुफा नंबर 10। अजंता की 10वीं गुफा में वीथिका के दाईं ओर की दीवार पर साम जातक का अंकन हुआ है। साम जातक के दाईं ओर छदन जातक का चित्रण है। जातक कथा के अनुसार एक बार बोधिसत्व ने 6 दांतों वाले हाथी के रूप में एक हाथियों के राजकुल में जन्म लिया। उनका शरीर श्वेत रंग का तथा मुख एवं पैर लाल रंग के थे। इस गुफा में विभिन्न मुद्रा में क्रीड़ारत हाथियों का चित्रण उत्कृष्ट रूप से बनाया गया है। अगला प्रश्न है, सित्तन वासल की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी कावेरी। सित्तन वासल का गुफा मंडप तमिलनाडु के तंजौर के निकट कावेरी नदी के तट पर सित्तन वासल नामक स्थान पर स्थित है। सित्तन वासल गुफा मंडप का निर्माण पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन तथा उसके पुत्र नरसिंह वर्मन ने करवाया था। यहाँ पर अर्धनारीश्वर का चित्र सित्तन वासल की गुफा से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, जैन शैली में क्रमशः महावीर, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ तथा ऋषभनाथ तीर्थंकरों के लिए कौन से रंगों का प्रयोग हुआ है? सही क्रम चुनिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पीला, नीला, काला, स्वर्णिम। अभ्रंश शैली यानी कि जैन शैली के चित्रों में अधिकांशतः चमकदार उष्ण रंगों का प्रयोग किया गया है, जिसमें लाल, नीला, श्वेत, पख्ताई और पीले रंग प्रमुखता से लगाए गए हैं। तीर्थंकरों के अनेक रूपों में भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है, जैसे महावीर की आकृति में पीला रंग, पार्श्वनाथ की आकृति में नीला रंग, नेमिनाथ की आकृति में काला और ऋषभनाथ की आकृति में स्वर्णिम रंग का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, सवा चश्म चेहरे, चेहरे के बाहर निकली हुई बड़ी आंखें इत्यादि किस कला शैली में निर्मित की गई हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जैन शैली में। परली आंख अभ्रंश या जैन शैली की मुख्य विशेषताओं में से एक है, क्योंकि इस चित्र में चेहरे का पूरा हिस्सा न होने के बावजूद भी दूसरी आंख को पूरा चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न है, महान कला प्रेमी राजा उमेद सिंह के समय में किस शैली में कार्य हुआ? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी कोटा शैली। 1771 से 1820 ईस्वी में कोटा नरेश उमेश सिंह का काल था। इस समय कोटा शैली में शिकार चित्रण की अधिकता देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ शैली में सबसे अधिक किस काव्य का चित्रण हुआ है? तो इसका उत्तर है
ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। मेवाड़ शैली में विभिन्न प्रकार के विषयों का समावेश है, जैसे कि बिहारी सतसई, रागमाला, भगवत पुराण, सूर सागर, पंचतंत्र के उपाख्यान, कादम्बरी की अद्भुत कथा, पृथ्वीराज रासो जैसे अनेक काव्यों का पर चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ शैली की उत्पत्ति चावड़ में चित्रित रागमाला चित्रों से मानी जाती है। सन 1605 में जिसके चित्रकार थे। ऑप्शन सी निसारुद्दीन। मेवाड़ शैली की उत्पत्ति चावड़ में चित्रित रागमाला चित्रों से मानी जाती है। सन 1605 में जिसके चित्रकार निसारुद्दीन थे। इन चित्रों पर मुगलिया प्रभाव छन छन कर आने लगा था। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधी चित्रों को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बारहमासा। राजपूत कला शैली में वस्तुओं के अनुरूप राग रागनियों तथा बारहमासा आदि के चित्रों का विशेष स्थान है। इन चित्रों में श्रृंगार रस खुलकर मुखरित हुआ है। बारहमासा में ऋतुओं का चित्रण पाया जाता है। इसमें चैत्र से लेकर फागुन माह तक का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है कि किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था। तो वो था ऑप्शन बी, निहाल चंद्र। अगला प्रश्न है, चौगान प्लेयर्स किस शैली का चित्र है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, जोधपुर शैली। चौगान प्लेयर्स 19वीं शताब्दी में दाना द्वारा चित्रित किया गया। यह जोधपुर शैली में चित्रित है, जिसमें दो राजकुमारियां अपने दासियों के साथ चौगान खेलते नजर आ रही हैं। अगला प्रश्न है, तारीख अल्फी क्या है? तो यह है ऑप्शन बी, ईरान का इतिहास। तारीफ अल्फी में ईरान का इतिहास का वर्णन किया गया है। इसकी रचना 1582 ईस्वी में अकबर के द्वारा नियुक्त एक समिति के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, जहांगीर काल में सचित्र पांडुलिपियों ने स्वनिहित लघु चित्रों के अलंकृत एल्बमों का स्थान ले लिया, जिसे कहा जाता है। ऑप्शन बी, मुरक्कास। जहांगीर काल में सचित्र पांडुलिपियों ने स्वनिहित लघु चित्रों के अलंकृत एल्बमों का स्थान मुरक्कास चित्रों ने ले लिया था। ये संग्रहित किए गए एल्बम में एकल चित्र होते थे। चित्रों के हाशिए सुनहरे रंग या स्वर्णिम मिश्रित रंगों से उभारे जाते थे। इस हाशिए में फूल, पत्ती व कभी-कभी मानव आकृतियां भी चित्रित रहती थीं। अगला प्रश्न है, अकबर काल के चित्र गोवर्धनधारी कृष्ण के चित्रकार थे। ऑप्शन बी, मिस्किन। गोवर्धन पर्वत धारण किए हुए कृष्ण अकबर के काल में मिस्किन ने 1585 से 90 ईस्वी के मध्य हैंडमेड पेपर पर जल रंग में टेम्परा माध्यम से चित्रित किया। इसमें कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को कनिष्का उंगली पर उठाकर रखा है। पर्वत के चित्रण में फारसी प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। यह चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। अगला प्रश्न है, अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, पहाड़ी शैली। अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण पहाड़ी शैली में हुआ है। पहाड़ी चित्रकला की कांगड़ा शैली में अंग तथा भाव भंगिमाओं का चित्रण प्राप्त होता है। इस शैली में नारी चित्रण को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, पहाड़ी चित्रकला में रस मंजरी का अंकन किस शैली में हुआ? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, बसोली। रस मंजरी का अंकन बसोली चित्र शैली में किया गया है। कृपाल पाल के समय में मुख्य चित्रकार देवीदास ने रस मंजरी की एक सचित्र प्रति की रचना की, जो इस शैली की सबसे पहली चित्रित प्रति है। अगला प्रश्न है, भारतीय कला के पुनर्जागरण के प्रमुख नेता एवं मार्गदर्शक चित्रकार हैं। तो वो हैं ऑप्शन डी, अवनींद्रनाथ टैगोर।
आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह तथा बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक अवनींद्रनाथ टैगोर थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किसने सज्जित किया या सजाया? तो ये हैं ऑप्शन डी नंदलाल बोस। भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ नंदलाल बोस ने सज्जित किया। नंदलाल बोस ने अवनींद्रनाथ टैगोर से कला की शिक्षा प्राप्त की थी और इन्होंने लखनऊ, फैजपुर, हरिपुरा के कांग्रेस सम्मेलनों के पंडालों को भी सजाया था। अगला प्रश्न है कि वे कौन थे भारतीय मूर्तिकार जिन्होंने अपने मूर्ति शिल्प में अपने ही जनजातीय जीवन को दर्शित किया है? तो वो है ऑप्शन डी राम किंकर बैज। राम किंकर बैज ने जनजातीय जीवन को दर्शित किया। उन्होंने संथाल परिवार के मूर्ति शिल्प को धातु के आमेटर और कंक्रीट मिश्रण यानी सीमेंट से तैयार किया। अगला और अंतिम प्रश्न है आज के अंक का कि निम्नलिखित में से कौन सा सौंदर्य शास्त्री भारतीय नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सांतियाना। आधुनिक सौंदर्य चिंतकों में अमेरिका के जॉर्ज सांतियाना का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने सौंदर्य को तीन प्रकार का बताया है। प्रथम पदार्थ का, दूसरा आकार का और तीसरा अभिव्यक्ति का। शेष तीनों सौंदर्य शास्त्री भारतीय हैं। तो ये थे 30 प्रश्न। उम्मीद है आपने सारे प्रश्नों को ध्यान से हल किया होगा। मिलते हैं अगले अंक में 30 नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार।